राजनीतिक शुरुआत आपने कब से की है राजनीति क्षेत्र में? बचपन से ही मुझे राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने और सुनने का अवसर मिला। जो भाजपा से प्रत्याशी थे 2012 में, जिनको आपने हराया, जाना पता चलता है कि कई बार वो विधायक रहे हैं, तो उनका नाम क्या है और क्या समीकरण उस समय लेकर के आपने? जनता जनार्दन का आशीर्वाद, अयोध्या की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 2012 में मुझे विजय मिली थी। ये अयोध्या विधानसभा खास तौर से संतों की नगरी मानी जाती है और यहाँ पर देखा जाए तो संत की कोई जात नहीं होती, लेकिन वर्ग विशेष को ज़्यादा वोट देते हैं। उनको रिझाने के लिए आपका क्या कदम? परम पूज्य संत महंत इस बार सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। विधानसभा इस पे नज़र डाली जाए, करीब 3.5 लाख से ऊपर मतदाता है, जिसमें युवा मतदाता बहुत ज़्यादा है। युवाओं की संख्या इस बार ज़्यादा बढ़ी है। उनको स्पेशल क्या उनके लिए करेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और नौकरियां, सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए थे। इस बार आपका खास तौर से किससे मुकाबला है? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे विजय मिल रही है। अब दूसरे तीसरे लिए कौन लड़ रहा है या मैं नहीं जानता, जनता बताएगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश जी जो है, विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की स्थापना कर और ब्राह्मण कार्ड खेलने का उन्होंने प्रयास किया है, तो इस पर क्या ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव के दौरान ही रहेगा या आगे भी ब्राह्मणों के साथ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई कारोबार नहीं करते प्रभु श्री राम के नाम पर। हमारे प्रभु श्री राम भी आराध्य हैं, भगवान परशुराम जी भी आराध्य हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे आराध्य हैं, भगवान विष्णु भी हमारे आराध्य हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। आज जहां पर यूपी में चुनाव बहुत तेज हो गया है, घमासान मचा हुआ है और 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है, कुल 7 चरण में होने हैं। ऐसे में अयोध्या ज़िले के मैं अयोध्या विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ के अयोध्या के बारे में बात की जाए तो विश्व के मानचित्र में इसका अलग ही स्थान है। जो भी राजनीतिक पार्टियाँ मैदान में आती हैं, चुनाव में आती हैं, वो इसे ज़रूर चाहती हैं कि अयोध्या सीट पर उनका कब्जा बरकरार रहे। तो नेता नगरी एपिसोड में आज हमारे साथ सपा से प्रबल प्रत्याशी तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे जी मौजूद हैं। और आपको बता दें, पिछले 2012 के चुनाव में आपने अच्छे वोटों से, मतों से जीत हासिल की थी और सपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो आइए खुद कुछ न बता करके सीधे इनसे ही बात करते हैं, राजनीतिक समीकरण पर इनसे चर्चा करते हैं। तेज नारायण जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपसे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक शुरुआत आपने कब से की है राजनीति क्षेत्र में? बचपन से ही मुझे राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने और सुनने का अवसर मिला और 2003 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और तब से लेकर आज तक लगातार आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है और लगातार उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जो भाजपा से प्रत्याशी थे 2012 में, जिनको आपने हराया, जाना पता चलता है कि कई बार वो विधायक रहे हैं, तो उनका नाम क्या है और क्या समीकरण उस समय लेकर के आपने? जनता जनार्दन का आशीर्वाद, अयोध्या की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 2012 में मुझे विजय मिली थी और हमने इस अपने अयोध्या विधानसभा को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। आज 2022 के चुनाव में पुनः अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की जो महान जनता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ने छला, ठगा और लूटा है, आज वो जनता इनके सारे प्रोपोगंडा को, सारे झूठ को जान चुकी है और 27 फरवरी को जनता मतदान करने के लिए आतुर है कि कितनी जल्दी मतदान हो जाए और हम साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिला दें। ये अयोध्या विधानसभा खास तौर से संतों की नगरी मानी जाती है और यहाँ पर देखा जाए तो संत की कोई जात नहीं होती, लेकिन वर्ग विशेष को ज़्यादा वोट देते हैं। उनको रिझाने के लिए आपका क्या कदम? परम पूज्य संत महंत इस बार सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उन्हें मालूम है कि 5 साल कितना अपमान उन्होंने झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनके मठ मंदिरों पर को हटाने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरी अयोध्या में, समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम सभी संतों, महंतों का, पूज्य मंतों का और इनके सभी मठ मंदिरों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसको सबको और विकसित करने का काम करेंगे। विधानसभा इस पे नज़र डाली जाए, करीब 3.5 लाख से ऊपर मतदाता है, जिसमें युवा मतदाता बहुत ज़्यादा है। युवाओं की संख्या इस बार ज़्यादा बढ़ी है। उनको स्पेशल क्या उनके लिए करेंगे आप?
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लैपटॉप, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता और नौकरियां, सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए थे। इस बार सरकार बनेगी, फिर नौकरी देंगे, लैपटॉप देंगे, कन्या विद्या धन देंगे और नौजवानों को पढ़ने का और नौकरी पाने का अच्छा अवसर देंगे। इस बार आपका खास तौर से किससे मुकाबला है? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे विजय मिल रही है। अब दूसरे तीसरे लिए कौन लड़ रहा है या मैं नहीं जानता, जनता बताएगी। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए भाजपा सदैव श्री राम के मुद्दे को हाईलाइट करती है, उसके जरिए वोट मांगती है। वहीं इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश जी जो है विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की स्थापना कर और ब्राह्मण कार्ड खेलने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस पर क्या ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव के दौरान ही रहेगा या आगे भी ब्राह्मणों के साथ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई कारोबार नहीं करते प्रभु श्री राम के नाम पर। हमारे प्रभु श्री राम भी आराध्य हैं, भगवान परशुराम जी भी आराध्य हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे आराध्य हैं, भगवान विष्णु भी हमारे आराध्य हैं। हम इनसे शक्ति मांगते हैं, इनसे पूजा करते हैं, हम इनके नाम पे कारोबार नहीं करते। ये कारोबार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम विकास के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, अस्पताल के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रभु श्री राम का, भगवान परशुराम जी का, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा और समाजवादी पार्टी की विजय होगी। धन्यवाद।